बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व असहबिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 2 को सॉल्व करेंगे बाई इन्वर्जन मेथड। एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मदद से हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम इसको राइट इक्वेशन 1 2 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो हम लिखेंगे 4 - 3 1, सिमिलरली 2, और जिसके साथ कोएफिशिएंट ना हो वो वहाँ पे हम 1 लेंगे, 1 -4 1 2 -2, और ये एक्स वाई जेड हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और ये राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स है 11 - 1 1, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 4 - 3 1, ये वाले मैट्रिक्स, और एक्स वाई जेड को हम मैट्रिक्स एक्स का नाम देते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। तो इस तरह ये जो इक्वेशन 4 है ये बन गया। ए एक्स इक्वल टू बी, और एक्स को इस तरफ ले आए, ठीक है, दोनों तरफ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है इन्वर्जन मेथड की मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और इसके बाद जो है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 4 लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, ये 1 - 4 2 - 2, फिर -n2 -3, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, फिर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम -2 इज -2, और 2 टाइम -4 -8, लेकिन एक फार्मूले का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3, और ये 2 टाइम -2 इज -4, एंड माइनस एक फार्मूले का है और ये एक -4 ये है, 4 टाइम 1 इज -4, तो ये प्लस लगाएंगे। सिमिलरली 1, यहाँ पे 2 2 जा 4 -1, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 8 -2 6, 3 4 -4 0, और ये 1 इंटू 4 -1 इंटू 3, ये 4 टाइम 6 इज 24 प्लस 3, तो 27 हमारे पास ए डिटरमिनेंट आ गया। इसका मतलब ये है कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन मुमकिन है। अब ए डिटरमिनेंट के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, और एडजॉइंट ऑफ तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। ठीक है, टू फाइंड ए इनवर्स वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। 9 कोफैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। a1 1, तो यहाँ पे -1 पावर 1 प्लस 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, ये यहाँ पे लिख के, तो ये -1 होल पावर 2 हो जाएगा, ये 2 टाइम -2, और ये +8 8 - 2 6, और ये -1 स्क्वायर है तो 1 आएगा, 6 टाइम 1 इज 6। सिमिलरली a1 2 का मतलब ये है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, तो ये -3 1 2 -2, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 -4 1 -2, ठीक है। ये डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ये -4 + 4, और ये -1 होल पावर 3, तो ये तो -1 आएगा, लेकिन -4 + 4 0 है, तो
ये 0 के बराबर है। सिमिलरली A1 3 ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो 2 1 1 और 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 टू द 4 -1 और ये -1 होल पावर 4 इवन है तो ये +1 होगा। 4 -1 3, 3 टाइम 1 इज 3 के बराबर है। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो A2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं -3 1 2 -2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 और ये -2 और यहाँ पे -1 होल पावर 3 है तो ये -1 आएगा। 6 -2 4 इक्वल टू -4 के बराबर है। सिमिलरली सेकंड 2 टू सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 4 1 1 -2 आएगा। 4 टाइम -2 इज -8 -1 और -1 होल पावर ये 4 इवन है तो ये नेगेटिव खत्म होगा। ये -9 टाइम 1 इज -9। अब हम A2 3 फाइंड करते हैं सेकंड रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो 4 -3 1 और 2 लिख के 2 4 टाइम 2 इज 8 और ये -3 एक फार्मूले का है तो +3 होगा और ये -1 होल पावर 5 ऑड है तो -1 लिखेंगे। 8 + 3 11 तो -11 होगा। अच्छा A31 अब हम थर्ड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें -3 1 1 -4 लिख के ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 -1 और ये -1 होल पावर 4 इवन है तो ये 1 हो जाएगा और 12 -1 11 इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। अब बाकी जो दो कोफैक्टर है नेक्स्ट पेज पे वो हम फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है और ये A32 तो -1 पावर 3 + 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो 4 2 1 -4 4 टाइम -4 इज -16 और -2 और -1 होल पावर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड है तो -1 ये -18 माइनस इंटू माइनस +18 हो जाएगा। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो 4 -3 2 1 4 टाइम 1 इज 4 और ये -6 है फार्मूले का माइनस है तो +6 आएगा और -1 होल पावर 6 तो ये 1 आएगा। ये 4 + 6 10 10 टाइम 1 इज 10। तो इस तरह हमने ये कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं जो दूसरे पेज पे थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और दो ये है तो कोफैक्टर ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिए। ये 6 0 3 फर्स्ट रो में लिख के -4 -9 11 सेकंड रो में लिख के और ये 11 18 और 10 थर्ड रो में लिख के। अब जब हम इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट होगा। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसका एडजॉइंट जो है वो हासिल करते हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट, हमने कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ए इनवर्स क्या है, वन यूर ए डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ ए तो ए डिटरमिन 27 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हमने फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह हमने ये ए इनवर्स फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। इक्वेशन 5 हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी तो x की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं x y z, ए इनवर्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 1/27 और ये मैट्रिक्स और b की जगह हम मैट्रिक्स b पुट करते हैं। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1/27 को अपनी जगह पे लिख के। तो ये 6 टाइम 11 इज 66 -1 टाइम -1 इज +4 11 टाइम 1 इज 11। अब ये सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 0 टाइम 11 इज 0 -9 टाइम -1 is +9 and 18 टाइम 1 is 18। सिमिलरली ये थर्ड रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 11 is 33 -1 टाइम 11 -11 टाइम -1 is 11 and 10 टाइम 1 is 10। अब इसको प्लस करें 66 + 4 70 + 11 81 9 + 18 27 और ये 33 + 11 + 10 54। ये तीनों एलिमेंट्स को 27 पे डिवाइड करें, ठीक है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करें 27 टाइम 3 इज 81 और 27 के साथ कैंसिल करें 27 टाइम 2 इज 54 312। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 1 है और z इज इक्वल टू 2 है।
तो लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 3 1 2 है। इस तरह हमने ये मैट्रिक्स जो है ये सोल्व किया बाई इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इस तरह इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें हमें तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये दोनों, तो इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जिसके वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ना हो, इसको हम 1 लिखते हैं। तो ये 1 1 1, सिमिलरली 1 1 माइनस 2, और ये 2 1 1। एक्स वाई जेड को यहाँ पे लिख के, और ये जो है राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे लिख के 1 3 2। अब सपोज करें कि ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है। इस तरह ये मैट्रिक्स बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। दोनों तरफ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स दिया गया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ए इनवर्स इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए ये है, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करे, फिर -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करे, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 टाइम 1 इज़ 1, -2 टाइम -2 एक फार्मूले का है तो +2 हो जाएगा। 1 टाइम 1 -4, और फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4। 1 टाइम 1 और ये 2 टाइम -2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 + 2 3। ठीक है, और ये 4 + 1 5, और ये 1 -2 -1। 3 टाइम 1 इज़ 3, 5 टाइम 1 is -5 and 1 टाइम -1 is -1, तो -3 इसका डिटरमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब हम एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, 9 कोफैक्टर A11। ठीक है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर मालूम करते हैं इस तरह, A12 और A13। ठीक है, कोफैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे अगर हम A13 लेते हैं तो -1 पावर 1 + 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हैं, 1 1 और ये 2 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें तो इस तरह हम जो सेकंड रो है उसके कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, A21 A22 और A23। कोफैक्टर फाइंड करने का तरीक़ेकार ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से जो रो नंबर थर्ड है, ठीक है, इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो एक यहाँ पे फाइंड करते हैं A31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं, -1 पावर 3 + 1, और ये 1 1 1 -2। फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, -2 -1 और -1 होल पावर 4 है तो ये 1 है, और ये -3 t -1 इज -3। इस तरह बाकी जो दो कोफैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फाइंड करते हैं। जो हमने फाइंड कर लिए वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, A32, सो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो 1 1 1 -2, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो ये 1 1 1, और इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे 1 टाइम 1 इज -1 टाइम 1, तो 1 -1 0 है तो ये 0 आएगा। इस तरह हमने कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड किए हैं, ये 3 5 -1, तो -5 है, ये 0 -1 1, और ये -3, ये 3 और 3 ये हो गए। अब हम इसका एडजेंट किस तरह लेंगे, जब हम इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजेंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, ए डिटरमिनेंट हमारे पास ये है, एडजेंट ऑफ ए ये है, तो अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ ए, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ओवर -3 और एडजेंट ऑफ ए ये है। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है ए इनवर्स की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। x की जगह पे हम
एक्स वाई जेड पुट करते हैं, ए इनवर्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं और बी की जगह हम मैट्रिक्स बी पुट करते हैं। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम 1 इज़ 3, प्लस 0 टाइम 3 इज़ 0 एंड माइनस 3 टाइम 2 इज़ -6। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। -5 टाइम 1 is -5, -1 टाइम 3 is -3 and 3 टाइम 2 is 6। सिमिलरली ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 टाइम 1 is -1, 1 टाइम 3 is 3 and 0 टाइम 2 is 0। सिंप्लीफाई करें, -3 - 2 आएगा। अब इन तमाम एलिमेंट को -3 के डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा 3/3। सिमिलरली ये माइनस माइनस कैंसिल होगा 2/3 और 2 को डिवाइड करें तो 2/-3 आएगा। इस तरह x की वैल्यू क्या है, 3 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2/3 है और z इज इक्वल टू -2/3 है। तो इसके जो सॉल्यूशन सेट है वो 1 2/3 -2/3 है। ये पार्ट से हमने इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड्स के साथ। इस लेक्चर में कहीं पर भी आप कोई कंफ्यूज हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।